पास भी पैसे नहीं आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं पैसे। हाँ, पैसों की मर्जी है कि वो आप तक ना आए, या ऐसा देखकर समझ में आ रहा है। कोई इंसान हमारे घर ना आना चाहे तो, हमारे पास ना आना चाहे तो, हमसे बात ना करना चाहे तो क्या संकेत मिलते हैं? हम उन्हें कॉल करेंगे तो वो हमें ब्लॉक कर देंगे, है ना। हम उन्हें फ़ोन करेंगे वो हमें इग्नोर कर देंगे। हम उन्हें सड़क पर देखेंगे तो वो उधर देखने लगेंगे ताकि हमें देखकर मुस्कुराना ना पड़े, है ना। हम किसी को इशारा करेंगे आ जाओ, तो वो उधर उधर देखने लगेंगे ताकि इसे पता ना चले कि इसने मुझे बुलाया है और मैं समझा, है ना। ये सारी इग्नोर करने की चीज़ें हैं ना। तो आपको नहीं लगता कि धन आपको इग्नोर कर रहा है? आप दुकान जाते हो, टाइम पर सब कुछ अच्छे खोलते हो, सबके यहाँ ग्राहक आ रहे, आपके यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे, यानी कि पैसे ने आपको कहा कि मैं आपके पास नहीं आऊँगा। आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आरती करते हैं, घर में बहुत अच्छा आपने सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं आते, यानी कि पैसे का मन नहीं है आपके पास आने को, है ना। हमारी सरल हिंदी भाषा में यही कहा जाएगा कि पैसा नहीं चाहता है आपके पास आना। अगर पैसा नहीं चाहता है आपके पास आना तो उसको बुलाओ ना सम्मान से, जैसा वो बुलाना चाहता है वैसे बुलाओ। अगर कोई इंसान हमारे घर नहीं आना चाहता तो ऐसा नहीं कि उसने कसम खा ली है कि हमारे घर नहीं आएंगे। थोड़ी सी उसके मन में कोई बात लग गई होगी, मुझे सम्मान कम देता है, मुझे अच्छे से नहीं बुलाता है ना, मुझे पूछता नहीं है, नहीं जाऊँगा उसके घर। अब खुद से आएगा, मुझे इज्जत से बुलाकर लेकर जाएगा तब जाऊंगा, है ना। जब एक इंसान होकर इतना ईगो रख सकता है, इतना अहंकार रख सकता है मनुष्य कि मुझे सम्मान पूर्वक बुलाकर जाएगा तब मैं जाऊंगा, तो ये तो धन है। धन की प्रवृत्ति चंचल है, धन एक एनर्जी है। हम इंसान हैं इसीलिए इन भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं कि सरल भाषा में, कि धन की इच्छा नहीं है आपके पास आने को, धन को इज्जत से बुलाओ। परंतु यह सत्य है, यह एक ऐसी एनर्जी है कि यदि प्रेम से, सम्मान से और जैसा वो चाहते हैं उस भाषा में उसको बुलाओ तो वो डेफिनेटली आपके घर आएंगे, और आएंगे तो जाएंगे भी नहीं, स्थिर वास होगा। तो आज आपको एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक रहस्यमयी प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसको धन को बुलाने की भाषा है। धन आपको मुंह से बोलना नहीं है कि पैसे मेरे पास आइए, हे भगवान मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे पास खूब सारा पैसा, आपको बोलना नहीं, कुछ नहीं बोलना। ये हमारी भाषा है ना, ये हमारी भाषा, ये हिंदी इंग्लिश वगैरह सब हमने ही बनाई है और हम ही इसको समझते हैं। ये जो एनर्जी है वो ना हिंदी समझती है, ना इंग्लिश, ना बंगला, ना किसी भाषा को। एनर्जी जिस भाषा को समझती है, चलिए उस भाषा में धन को बुलाते हैं। अगर आपकी भी दुकान नहीं चलती है, किसी भी कारण से आपके पास पैसे की बहुत कमी है, यदि आपका बिजनेस व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है, खूब नुकसान हो रहे हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, तब यह अद्भुत, यह चमत्कारी, ये अद्भुत परिणाम देने वाला प्रयोग आप करेंगे और पैसे से माला माल ना हो जाए तो कहिए। यदि आपके घर में भी कोई नौकरी के लिए तरस रहा है परंतु उसको जॉब नहीं हो रही, जॉब कैसे हो, जैसे जॉब होगी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो फिर तो वही मामला हो गया, पैसा नहीं आना चाहता आप तक। तो तुम ऐसे पैसे को बुलाकर देखो ना, तो पैसे उड़कर तो नहीं आ जाएंगे, हमारे छत पर पैसों का बंडल तो नहीं गिरेगा। फिर क्या होगा, आपके घर में जो जॉब के लिए बैठा हुआ है उसको जॉब हो जाएगा, ताकि उस माध्यम से पैसे आपके घर आए। हर माध्यम से पैसे ना आने लगे तो कहिए चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से पैसे बरसेंगे। यक्ष यक्षिणियां धन लाकर आप पर ढालेगी, माता लक्ष्मी आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, खूब पैसा बरसेगा, बन जाओगे मालामाल। कर्ज है, छोटा सा कर्ज था परंतु अब बड़ा हो गया, लगा था कुछ दिनों में चुका दूंगा, अब सालों बीत गए नहीं चुका सके और भविष्य में भी नहीं चुका पाओगे। चलो करते हैं एक अद्भुत, एक चमत्कारिक, एक ऐसा जादुई प्रयोग, चाहे लाख का कर्ज हो चाहे करोड़ का कर्ज हो, इतने पैसे आएंगे कि आसानी से उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे आप। यदि धन संबंधी कोई इल्जाम लग गया आप पर, धन संबंधी इल्जाम, जैसे आपने कुछ किया नहीं, रिश्वत लेने का इल्जाम लग गया, आपने कुछ किया नहीं, किसी के पैसे खो गए और उसने शक आप पर डाल दिया, तुम यहाँ थे तुमने ले लिया मेरा पैसा, मतलब पैसों से संबंधित इल्जाम, अन्य कोई क्राइम नहीं, अन्य कोई अपराध नहीं, धन से संबंधित कोई मामला आपसे जुड़ जाए, मतलब आप दोषी ना होते हुए भी दोषी कहला रहे हैं, तो इस दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब ये प्रयोग धन का आगमन करेगा, धन आपको सम्मान भी देगा, हर तरह की समस्याओं से, हर तरह की बाधा से आप हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए दूर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहीं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज तकदीर बदल देने वाला उपाय बता रही हूँ। आज एक ऐसा गुप्त रहस्य बता रही हूँ। मैं जो भी उपाय बताती हूँ प्रथम उसका परीक्षण जरूर करती हूँ, अपने क्लाइंट से जरूर करवाती हूँ, उसका शुभ परिणाम देख लेती हूँ और केवल एक पर नहीं 3 से ज़्यादा बार जब उसका असर होता है तभी उस पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप मुझे क्या दे रहे हैं, आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं। और अगर अपने कीमती समय निकाल कर आप मुझ पर विश्वास करके आज बैठे हो वीडियो देखने के लिए, तो यकीन मानिए खाली हाथ नहीं जाएंगे आप, खाली हाथ नहीं जाएंगे आप। आपको क्या करना है, एक चीज़ केवल एक स्थान पर रख देना है ना, सरल उपाय। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करवाऊंगी मैं अपने वीडियो में, किसी भी उपाय में बहुत पैसे नहीं खर्च करवाती हूँ। आपको एक कांच की कटोरी लेनी है, आपको इसमें भीमसेनी कपूर लेनी है 5 ढेले। भीमसेनी कपूर यानी जो टिकिया वाली या चौकोर में नहीं आती है, यानी केमिकल वाला नहीं, भीमसेनी कपूर जो ढेले में आता है, देशी कपूर इसे कहते हैं, ओरिजिनल कपूर कहते हैं। 5 देशी कपूर यानी भीमसेनी कपूर के ढेले इसी कटोरी में आपको डाल देनी है। गिनकर 2 फिटकरी के ढेले डालनी है, छोटे छोटे। फिटकरी को मारकर तोड़ लेना और केवल 2 ढेले फिटकरी इसमें डाल देना और 1 खड़ा नमक का टुकड़ा, सेंधा नमक का 1 छोटा टुकड़ा, 5 कपूर, 2 फिटकरी और 1 नमक। बात समझ में आ गई? 1 नमक का टुकड़ा, इस 3 चीज को सिर्फ आप इसमें डाल देना। चलिए, यहाँ कमी है मंगल की। एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिएगा सूत का, जिसके धागे बिल्कुल आर पार दिखते हैं, जिसको देखकर लगे कि ऑक्सीजन आएगा जाएगा, है ना। एक सूती का लाल कपड़ा इसके ऊपर ढक दीजिए, चाहे इसको बांध दीजिए, रबड़ लगा दीजिए या केवल ढक दीजिए। आपको इसको ले जाकर अपने कैश बॉक्स में, अगर दुकान है और आप वहाँ चाहिए करना तो अपने कैश बॉक्स में, घर में आपकी जो अगर तिजोरी आपने अलग से रख रखी है तो तिजोरी में रख देंगे। शुक्रवार को, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को। अगर तिजोरी नहीं है तो जो अलमीरा होता है उसमें एक खंड होता है पैसे रखने का, आप वहाँ रखते हो, इसको वहाँ रख दो। अगर कोई घर में कोई स्थान नहीं जहाँ आप पैसा रखते हो, आप कहेंगे हम मोबाइल से पेमेंट करते हैं ना, आप गूगल पे से पेमेंट करते हो, ज़्यादा पैसे कहीं नहीं रखते, पर्स में इसको रख नहीं सकते, तो अपने घर के ईशान कोण में, यानी पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का जो कोण होता है, आप उसको ले जाकर वहाँ रख देंगे। पूरे 41 दिनों तक, 41 डे तक आप रखेंगे। असर आपको प्रथम दिन से ही नजर आएगा, परंतु 41 दिन तक रखेंगे। कपूर उड़ जाती है 41 दिन में, बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। जब 41 दिन के बाद इसी लाल कपड़े में जो भी बचेगा नमक फिटकरी सब डालकर बांधेंगे और जल में बहा देंगे। यह एक गुप्त प्रयोग है तो गुप्त रूप से भी करें, ज़्यादा हल्ला और चर्चा ना करें, मैंने कुछ किया है देखो और पैसे आने लगे हैं। इतना तक होगा कि आपके घर का कोई बच्चा कोई गेम वेम खेलता है ना, उससे भी वो करोड़ों कमा लेगा। इतना जादू होगा। होता है ना, बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं छोटी छोटी इनकम के लिए, है ना, 16 रुपया 20 रुपया कमा रहे हैं, आप ये करोगे तो वो उसमें से करोड़ों कमाने लगेगा। आपकी वाइफ अगर छोटा सा कुछ कर रही है, कोई नेटवर्किंग काम कर रही है या कुछ जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे आते हैं, आप ये प्रयोग करो, इस घर में रहने वाले सबकी किस्मत ना खुल जाए तो करना। उस नेटवर्किंग से वो हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगेंगे। मतलब एक चमत्कार होगा जिसे आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।